ये कथा उस समय की है जब प्रजापति दक्ष विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। उन्होंने संसार के सभी प्रजापति, राजागण, देवतागण तथा ऋषियों को निमंत्रण दिया था। उनका निमंत्रण पाकर समस्त संसार इस महायज्ञ में सम्मिलित होने वाला था, किंतु प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती तथा महादेव को निमंत्रण नहीं दिया था। प्रजापति दक्ष ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनकी पुत्री सती ने उनकी इच्छा के विरुद्ध महादेव से विवाह कर लिया था और वे महादेव को देवता नहीं मानते थे। वे उन्हें शमशान निवासी तथा भूतों के स्वामी कहते थे। प्रजापति दक्ष द्वारा किया जाने वाला यह यज्ञ धर्म के उद्देश्य से नहीं था। उन्हें अपनी पुत्री सती तथा महादेव को निमंत्रित न करके नीचा दिखाना था। यज्ञ वाला दिन आता है। समस्त देवतागण आकाश मार्ग से प्रजापति दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे थे। आकाश मार्ग से समस्त देवताओं को एक दिशा में जाते देखकर देवी सती महादेव से प्रश्न करती है कि ये सब देवता कहाँ जा रहे हैं। महादेव देवी सती को सूचित करते हैं कि आपके पिताजी ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है और संसार के समस्त देवता उनका निमंत्रण पाके उनके यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। देवी सती महादेव से प्रश्न करती है कि क्या आपको निमंत्रण नहीं आया। महादेव देवी सती को उत्तर देते हैं कि आपके पिताजी का मुझसे बैर रहता है, अतः वो मुझे निमंत्रण क्यों देंगे। माता सती महादेव को कहती हैं कि हे महादेव, पिताजी के घर जाने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता। वे कहते हैं कि मैं उनकी पुत्री हूँ और आप उनके दामाद हैं। हम जब चाहे तब उनके यहाँ बिना निमंत्रण के जा सकते हैं। महादेव माता सती को कहते हैं कि देवी, मुझे निमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ है, अतः मैं उस यज्ञ में सम्मिलित नहीं होऊंगा और आपको भी बिना निमंत्रण के सम्मिलित न होने की सलाह दूंगा। इस पर माता सती थोड़ी व्याकुल हो जाती हैं। माता सती उन्हें कहती हैं कि इतने विशाल यज्ञ के आयोजन में पिताजी निमंत्रण देना भूल गए होंगे। वहाँ मेरी सभी बहनें भी आएंगी, अतः उनसे मिल भी लूंगी। महादेव जानते थे कि यदि देवी सती गई तो पुनः नहीं आएगी, अतः वे देवी सती को फिर से रोकने का प्रयास करते हैं। माता सती उन्हें कहती है कि आपको नहीं आना तो मत आइए, किंतु मैं अपने पिता के यज्ञ में अवश्य सम्मिलित होंगी और आप मुझे रोकने का प्रयास मत कीजिएगा। दक्ष के महायज्ञ का बड़ा विशाल आयोजन होता है। समस्त देवता, ऋषि, मुनि, साधु, ब्रह्मा, विष्णु सब वहाँ उपस्थित होते हैं। अंततः देवी सती भी यज्ञ में पहुँच जाती हैं। देवी सती को देखकर दक्ष आश्चर्य भरी निगाहों से उन्हें देखकर कहता है कि शमशान निवासी की पत्नी और भूतों की स्वामिनी को इतना भी नहीं पता कि बिना निमंत्रण के कहीं नहीं जाते। इस पर देवी सती बोली कि पिता के घर में इतना बड़ा उत्सव का अवसर है तो मैं कैसे नहीं आती। इसके पश्चात सती यज्ञ में कुंड के पास जाकर देखती है कि सभी देवताओं का भाग है किंतु महादेव का भाग नहीं है। तो दक्ष इस पर उत्तर देते हैं कि मैं उसे भगवान नहीं मानता। उसके न तो रहने का ठिकाना है, न खाने का, न पहनने का। इतने पर गले में सर्प भी डाल लिया। ऐसे दरिद्र भिक्षुक की भांति भूतों की टोली में जो भटकता है वो हमारा भगवान कैसे हो सकता है। इतने पर सती अत्यधिक क्रोधित हो गई। वे अन्य देवता तथा ब्राह्मणों को कहती हैं कि जो आपके भी देव हैं, जो महादेव हैं, यज्ञ में उनकी उपस्थिति या भाग के बिना आप यहाँ उपस्थित होने का सोच भी कैसे सकते हैं। इतने पर देवी सती ब्रह्मदेव और विष्णु भगवान से कहती है कि महादेव तो त्रिदेव का अभिन्न अंग है और यहाँ उनका सम्मान नहीं तो आपकी उपस्थिति क्यों है। किंतु दक्ष इतने पर भी नहीं रुका। उसने महादेव के अपमान की सारी सीमाएं लांघ दी। इसके पश्चात सती को महादेव की बातें याद आती हैं कि बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अपमान होता है। इसके पश्चात सती दक्ष को कहती है कि आप मूर्ख हैं जो महादेव का निरादर तथा अपमान किए जा रहे हैं, और मैं भी मूर्ख हूँ जो उनकी आज्ञा के विरुद्ध जाकर आपसे उनके निरादर भरे शब्द सुनने यहाँ चली आई। वे कहते हैं कि मुझे कोई अधिकार नहीं कि महादेव का इतना अपमान सुनने के बाद मैं पुनः उनके पास जाऊं। वे ईश्वर को दोष देते हुए कहती हैं कि तुम्हारी पुत्री होना मेरे लिए कलंक है। अतः वे दक्ष तथा सभा में उपस्थित सभी देवताओं से कहती हैं कि महादेव को मैं अगले जन्म में प्राप्त करूंगी तथा इस जन्म में दक्ष के अंश से उत्पन्न इस देह का मैं त्याग करती हूँ। सती के इस निर्णय से दक्ष सहित समस्त सभा कांप उठी, किंतु वे मौन रहे। इसके पश्चात सती मन में महादेव से क्षमा मांगती हैं कि उन्होंने महादेव की आज्ञा का उल्लंघन किया तथा उनके प्रति अपमानजनक शब्द सुने, तथा महादेव से पुनर्जन्म में उनकी ही पत्नी बनने की प्रार्थना करती है। और ऐसा कह के वे दक्ष के यज्ञ कुंड में कूद जाती हैं। अग्निदेव में इतना साहस न था, अतः सती अपनी ही ऊर्जा से भस्म हो जाती है। सती के ऐसा करते ही सभा विचलित हो जाती है तथा
तथा दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो जाता है। वहाँ महादेव की समाधि टूटती है तथा वे तांडव करने लगते हैं। वे क्रोध में अपनी जटाओं को खोलकर नीचे गिराते हैं, जिससे वीरभद्र की उत्पत्ति होती है। वीरभद्र महादेव का ही रूप होता है, जो कैलाश से दक्ष के भवन की ओर उसके प्राण लेने के लिए टूट पड़ता है। वीरभद्र संपूर्ण विध्वंस करके सभा में आता है। अपनी क्रोधाग्नि से वे सभा तथा यज्ञ का भी नाश कर देते हैं तथा दक्ष का शीश काटकर उसे दंड प्रदान करते हैं। इसके पश्चात महादेव यज्ञ सभा में पहुंचते हैं तथा सती के जले हुए देह को अपने कंधे पर रखकर सभा से निकल जाते हैं। महादेव अति व्याकुल हो जाते हैं तथा सती के देह के साथ भटकने लगते हैं, जिससे संसार के समस्त कार्य रुक जाते हैं तथा प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विष्णु भगवान इस समस्या का निवारण करते हैं। सती के जले हुए देह को देखकर महादेव व्याकुल हो गए हैं, अतः विष्णु भगवान अपने सुदर्शन चक्र से सती के देह के 51 टुकड़े कर देते हैं। देवी सती के देह के 51 टुकड़े जहाँ गिरे वह पावन स्थान आज शक्तिपीठ के नाम से प्रख्यात है। सती के देह के नष्ट हो जाने के पश्चात महादेव पुनः अपनी चेतना प्राप्त करते हैं तथा सृष्टि पुनः संतुलित हो जाती है, किंतु महादेव पुनः वैराग्य धारण कर लेते हैं। किंतु इसके पश्चात समस्त देवता, ऋषिगण तथा ब्रह्मदेव के आग्रह पर महादेव प्रजापति दक्ष को नया जीवन प्रदान करते हैं। वे दक्ष के कटे हुए शीश की जगह बकरे का शीश लगा देते हैं। इसका सांकेतिक अर्थ यह है कि दक्ष के शीश में मलिनता आ गई थी और भगवान ने उसका शीश परिवर्तित कर उसके अंदर की मलिनता का नाश किया तथा उसे स्वच्छ मन प्रदान किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।